तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति पार्टी के मुखिया के चंद्रशेखर राव अपनी सियासी जमीन का विस्तार करने के लिए 12 जनवरी से राज्य के कई जिलों का दौरा करेंगे और 18 जनवरी को खम्मम में होने वाली रैली के जरिए विपक्षी एकता का फॉर्मूला पेश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस रैली में उनके साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के सीएम पिनराई विजयन और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं। एक लिहाज से केसीआर इस रैली के जरिए मिशन 2024 की शुरुआत करेंगे। 2023 में जिन 10 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें तेलंगाना भी शामिल है। उनकी ये यात्रा भद्राद्री, कोठागुडेम और खम्मम जिलों के लिए काफी अहम है, क्योंकि ये दोनों ही जिले टीडीपी और लेफ्ट पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। केसीआर के इन जिलों पर विशेष नजर है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीआरएस ने केवल खम्मम सीट जीती थी, जबकि दोनों जिलों में विधानसभा की 10 सीटें हैं। तेलंगाना राज्य के मुद्दों को लेकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले केसीआर की गिनती राज्य के जुझारू नेताओं में होती है। जिस तरह से अलग राज्य तेलंगाना के मुद्दे पर तत्कालीन केंद्र की यूपीए सरकार को झुकाया, उससे वो रातों रात जनता के हीरो बन गए। अब उनका मिशन 2024 चल रहा है। विदेश के बड़े क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की कोशिश में है। इस कड़ी में नीतीश कुमार के साथ चर्चा हो चुकी है। उन्होंने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है, ताकि उसकी राष्ट्रीय पहचान बन सके। इसके अलावा वो अपनी 2 खास योजनाओं रायथू बंधु और दलित बंधु का राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। रायथू बंधु योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी किसान को 8,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं, जबकि दलित बंधु योजना में दलित समाज के व्यक्ति को कारोबार शुरू करने के लिए बिना बैंक गारंटी के 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये दोनों ही योजनाएं तेलंगाना में बहुत सफल रही हैं। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सियासी मैदान सज चुका है। बीआरएस अपने किले को बचाने के लिए तरकश के सभी तीर आजमा रही है। हालांकि बीजेपी भी अपना मजबूत आधार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसकी झलक 2020 के जीएचएमसी यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में दिखी, जब बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बीआरएस की 55 सीटों के मुकाबले 48 सीटें जीती, जबकि पिछले चुनाव में उसे महज 4 सीटें ही मिली थी। लेकिन फिलहाल मसला विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव का है। 2018 के विधानसभा चुनाव में केसीआर ने 88 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 19, एआईएमआईएम को 7, बीजेपी को 1, टीडीपी को 2 और अन्य को 2 सीटें मिली थी। लोकसभा सांसदों की बात की जाए तो वर्तमान में बीआरएस के पास 9 सांसद हैं, जबकि बीजेपी के पास 4 सांसद हैं। विधानसभा चुनावों में तेलंगाना मजबूत स्थिति में है, लेकिन क्या लोकसभा में केसीआर इतनी सीटें हासिल कर पाएंगे कि वो विपक्ष के किसी भी गठबंधन की सूरत में अहम भूमिका निभा सके? अब यही सवाल है और केसीआर इसी सवाल को मथ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहे तो भले सीट कम आ जाए, लेकिन किस्मत ने साथ दिया तो कोई भी पद मिल सकता है। एचडी देवगौड़ा से लेकर इंद्र कुमार गुजराल तक कई उदाहरण सामने हैं। फिर ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी और नीतीश कुमार से लेकर अरविंद केजरीवाल तक विपक्ष के सभी बड़े चेहरे एक दूसरे के नाम पर इतनी आसानी से सहमत नहीं हो सकते। अब ऐसे में मोदी सरकार नहीं बनी और विपक्ष को सरकार बनाने का मौका मिल गया, तो किस नेता की कब किस्मत खुल जाए कोई नहीं जानता। चुनाव आज तक ब्यूरो।